प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि पुरुष और महिलाओं में नपुंसकता क्यों आती है, भूत प्रेत पिशाच का प्रकोप क्यों होता है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और केतु बिगड़ी हुई स्थिति में है। अगर केतु बिगड़ी हुई स्थिति में है तो आपको ये उपाय करने चाहिए। वैसे शास्त्रों में लिखा है, अगर केतु का उपाय कर लिया जाए और केतु शुभ स्थिति में हो तो वो मोक्ष देने वाला होता है, यानी जीवन में सुख भी देता है, मरणोपरांत मोक्ष को प्रदान करता है केतु। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। अगर किसी की कुंडली में केतु बिगड़ा हुआ है और काल सर्प दोष है तो उन व्यक्तियों को ये कार्य करना चाहिए। इनको घर के आसपास या घर में नीम के पेड़ लगाने से यानी केतु शांत हो जाता है, क्योंकि केतु कड़वेपन का कारक ग्रह है। तो कड़वा नीम होता है तो नीम लगाना चाहिए। अगर किसी घर में रोग हो रहे हैं और भूत प्रेत का विकट संकट है तो ऐसे व्यक्तियों को घर में लोहवान की धूप करनी चाहिए सुबह और शाम। इससे आपको आराम मिलेगा। साथ में हमेशा हाथी दांत के बने हुए कोई वस्तु साथ में रखनी चाहिए, जैसे पेन है, मोती है, मूर्ति है, माला है, अन्य कोई चीज़ हो हाथी दांत की बनी हुई अपने पास में रखें, इससे भी लाभ होगा। और काले रंग की गाय की सेवा करें, चारा खिलाएं और गौशाला में चारा दान करने से भी केतु लाभदायक हो जाता है। तिल, नींबू, संतरा, इमली, कच्चे आम, खट्टे पदार्थ जैसे चाट है, पानी पूरी है आदि चीज़ें कुंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है और लड़की दोनों को खिलाने से भी केतु शांत होता है। चितरंगे कुत्ते को पाले नहीं, उसको भोजन कराएं। बाहर का कोई चितरंगा हो सफ़ेद और काला, उसको भोजन कराएं तो भी आपका केतु शांत रहेगा। काले सफ़ेद रंग के कंबल धार्मिक स्थानों पर दान करने से भी केतु शांत हो जाता है। पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में केतु हो या अष्टमेश के साथ केतु हो, यानी अष्टम भाव का जो स्वामी है उसके साथ केतु हो या बुध के साथ केतु हो या स्त्री के सप्तम भाव में केतु या सप्तमेश के साथ केतु बैठा हो या बुध के साथ केतु बैठा हो तो ऐसे स्त्री पुरुष नपुंसक होते हैं। या तो पूर्ण रूप से होते हैं या आंशिक रूप से होते हैं। तो मैं इनका इलाज बता रहा हूँ, आप ये काम कर लीजिए, आपको ये चीज़ें कभी नज़र नहीं आएंगी। देखिए, स्त्री की कुंडली में है तो भी पुरुष को ये उपाय करना है, पुरुष की कुंडली में है तो भी पुरुष को ही ये उपाय करने हैं। वंग, स्वर्ण, रजत, चांदी
और लोह भस्म का सेवन करना चाहिए। इन भस्मों का सेवन आप किसी वैद्य की देख रेख में करेंगे, स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भस्में नुकसान भी कर जाती हैं। इसलिए वंग भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और लोह भस्म का प्रयोग आप किसी वैद्य की देख रेख में या डॉक्टर की देख रेख में ही करें। और देखिए, अगर केतु उच्च का है तो कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है, यानी केतु से संबंधित कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करोगे भी तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर केतु नीच का है तो कोई केतु से संबंधित कोई दान लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये मैंने जो उपाय आपको बताए हैं, इन उपायों को कर लीजिए। और राहु के जो उपाय बताए हैं उनको भी कर लीजिए। यहाँ आज मेरा ये काल सर्प दोष का प्रकरण पूरा हुआ। आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे फ़ोन नंबर हैं 9460461464। एक बार और सुन लीजिए, 9460461464। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो नए लोग जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और पुराने जो मेरे भाविक हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।